Assalamu alaikum dear class 8 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है लेसन का वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, दुनिया की जो 90% आबादी है, 90% आबादी है, वो ऑक्यूपाई करती है सिर्फ 30% लैंड का जो एरिया है, इसको ये ऑक्यूपाई करता है। बाकी जो रिमेनिंग बस जो जाता है 70% लैंड एरिया, वो या तो बिल्कुल जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि लोग दूर दूर रहते हैं, या वो बिल्कुल अनइनहेबिटेड है, यानी इस पर लोग बिल्कुल भी आबादी जो है बिल्कुल ना के बराबर है। इस ज़मीन पर बिल्कुल लोग नहीं रहते हैं, इंसानों की आबादी नहीं। आपने ये भी देखा होगा प्यारे बच्चों कि लोग जो दो अलग अलग जगहों पर दुनिया में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी डिफ़र करती है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। ऐसा क्यों है? ये डिफरेंसेस इस वजह से हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ लैंड इन दोनों जगहों पर अलग अलग होती है, सॉइल की क्वालिटी अलग होती है, वाटर क्वालिटी डिफ़र करती है, नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग होता है, जो जानवरों की किस्में होती हैं, अक़साम होती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं, और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, यूजेज है, वो भी डिफ़र करता है दोनों जगहों पर। और यही वजह है जो इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, यानी ये हर जगह पर डिफ़र करती हैं। जैसे वाटर की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, जैसे हमने पढ़ा, लैंड की क्वालिटी, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी। यही वजह है, इन्हीं रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ही, यही मेन रीज़न है कि इन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से दो जगहें डिफ़र करती हैं, इनमें फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं लैंड रिसोर्स के ऊपर। लैंड रिसोर्स क्या है? लैंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है। इसका इस्तेमाल अलग अलग मकासद के लिए होता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ज़मीन की जो है का हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किसानी के लिए, खेती बाड़ी के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, रोड्स को बनाने के लिए हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ लगाने का के भी हम इंडस्ट्रीज़ का लगाने के लिए भी हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इस्तेमाल हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ज़मीन का किया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉमनली लैंड यूज़ कहते हैं। ठीक है, इसको हम लैंड यूज़ कहते हैं। अब हम इस लैंड रिसोर्स को कैसे बचाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। प्यारे बच्चों, आबादी लगातार बढ़ती है और बढ़ रही है, और इसी के साथ साथ लोगों की डिमांडें भी बढ़ रही हैं, इंसानों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट कवर को नुकसान पहुंचा है, डिस्ट्रक्शन हुई है, और ख़तरा पैदा हो गया है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि सभी नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया में गायब हो जाएंगे, क्योंकि लगातार इंसानों की आबादी बढ़ रही है और उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। अब हम आते हैं ज़मीन की जो ऊपरी परत है, जिससे ज़मीन बनती है, और इसे हम सॉइल कहते हैं, इसी को हम पढ़ेंगे। जो ऊपर की जो बिल्कुल थिन लेयर होती है, पतली एक लेयर होती है, जो घनी सबस्टेंस से बनी होती है, कुछ मिट्टी के कुछ दाने होते हैं, इससे जो ये ज़मीन का ऊपरी परत जो बना होता है, जो कवर करता है सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस को, इसे हम सॉइल कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, और यही डिटरमाइन करते हैं टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल का जो क्वालिटी है, टाइप जो है, वो पता चलता है लैंड फॉर्म से। ठीक है, और इसके अलावा जो ज़मीन है, जो ये सॉइल है, जो ज़मीन को कवर करती है, ये बनी होती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, मैदनियात से, वेदर्ड रॉक से। टूटी फूटी जो चट्टानें होती हैं पत्थरों की, जो वेदरिंग से टूट जाती हैं, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से ये टूट जाती हैं और ज़मीन में ये मिल जाती हैं, और इससे सॉइल बनती है, और मिनरल से भी सॉइल बनती है, ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें सॉइल में मौजूद होता है। तो इससे वेदर रॉक से और मिनरल से और ऑर्गेनिक मैटर से ये सॉइल की फॉर्मेशन होती है। अब हम आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, और ये है लैंडस्लाइड्स। जो टॉपिक है यहाँ पढ़ लेते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं? इनको हम डिफाइन करते हैं लैंडस्लाइड्स को
कि जब मास मूवमेंट होती है रॉक्स की, यानी एक चट्टान का एक हिस्सा नीचे की तरफ आ जाए, या डिब्रिस या मलबा नीचे की तरफ आ जाए, ज़मीन का मलबा नीचे की तरफ आ जाए, एक स्लोप बना लिए, ठीक है। एक स्लोपी लैंड जो होता है, ढलान वाली ज़मीन जो होती है, जहाँ पर ये ज़मीन का एक हिस्सा टुकड़ा जो है या रॉक जो है, चट्टान जो होती है, वो गिर आती है, नीचे आ जाती है, और इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और ये कैसे और कब होता है? जब प्रोलॉन्ग्ड यानी लगातार बारिश का सिलसिला शुरू होता है, कई दिनों तक बारिश हो, उस वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है लगातार बारिश पड़ने से। तो जब ये लैंडस्लाइड होता है तो दरिया जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये इनमें जो है बिल्कुल ये बंद हो जाते हैं, दरिया आगे बह नहीं पाता है कुछ वक्त तक, और इससे सैलाब भी आ सकते हैं फिर आगे चल के, ठीक है। तो ये ब्लॉक हो जाते हैं ये दरिया, क्योंकि लैंडस्लाइड यानी ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कट जाता है लैंडस्लाइड की सूरत में, और ये दरिया को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पानी फिर शहरी इलाकों में चला जाता है, जिससे सैलाब आ जाता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।